तो इस वीडियो में हम नायका के बारे में बात करने वाले हैं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं एंड स्पेशली द टारगेट फॉर 1 वीक। तो हम क्वार्टर 2 के रिजल्ट को एनालाइज करते हुए जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले एक हफ्ते तक इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, क्या टारगेट हो सकता है और क्या ये शेयर नीचे भी जा सकता है क्या। सो दोस्तों, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वीडियो में हम एंड के अंदर एक शेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसने 1:5 का स्प्लिट दिया है। तो अगर आपने एक शेयर होल्ड किया है तो आपको उसके बदले 5 शेयर मिलेंगे। सो अगर आप चाहो उसके ऊपर भी स्टडी कर कर अपनी एनालिसिस कर उसके अंदर एंट्री ले सकते हो। सो चलिए दोस्तों, सीधा वीडियो पर बढ़ते हैं। सिंपली हम हमारे ग्रुप पर आ गए हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे सबसे पहली लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 2 कॉल्स मिल चुके हैं, शॉर्ट टर्म कॉल्स, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे कॉल्स है। लुपिन और सन फार्मा के कॉल्स मिल चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सन फार्मा और लुपिन। और फिर यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें स्विंग ट्रेड के लिए यूबीएल के बारे में भी डिस्कशन किया है और ये नायका का शेयर के बारे में डिस्कशन हुआ है। ये नायका का Q2 रिजल्ट भी हमने पेस्ट कर दिया था जैसे ये रिजल्ट आया था। तो सीधा हम एक बार रिजल्ट पर नज़र डाल देते हैं, क्योंकि देखिए अभी हमें एक अपडेट आते हुए देखने मिली है, उसको जानेंगे। लेकिन अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया है तो आप इस पर ध्यान दीजिए। आपको पता होगा कि इसने अपने रेवेन्यू को और प्रॉफिट को 70% के CAGR से ग्रो किया, वो तो सबको पता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने अराउंड 5 थिंग्स करी है पिछले 1 साल के अंदर। तो पिछले 1 साल के अंदर सबसे पहली जो चीज़ करी है वो 51% स्टेक बाय किया है DOT एंड की के अंदर। DOT एंड की वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर इन्होंने अपना एक स्टेक बाय किया है एंड 51% का स्टेक बाय किया है, जिससे इन्हें आने वाले टाइम के अंदर फ़ायदा होगा। ऑल्सो इन्होंने एक कंपनी एक्वायर की है, सुपर स्टोर की। एक्वायर तो नहीं, लेकिन इन्होंने सुपर स्टोर की एक कंपनी लॉन्च करी है। सुपर स्टोर अभी क्या करता है, वो एक B2B बिजनेस है और B2B बिजनेस है। यानी कुछ भी ट्रेडिशनल मोड के हिसाब से नहीं होगा, वो जनरली इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पर, इंटरनेट के बेसिस पर होगा। दोस्तों, ये भी एक अच्छी बात है कि इंटरनेट के एरा के अंदर वो इंटरनेट के ही रिलेटेड सारे काम्स कर रहा है। अगर हम बात करें नायका, तो नायका ने लॉन्च किया है न्यू फैशन ओन ब्रांड गजरा गैंग। इनका तीसरा वर्क क्या है, पिछले साल का गजरा गैंग इन्होंने लॉन्च किया है। तो सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने डॉट एंड की के अंदर 51% का स्टेक बाय किया। मेजॉरिटी परसेंट यही होल्ड करते हैं, तो एक तरह से वो इनकी सब्सिडरी बन गई। एक चीज़ इन्होंने लॉन्च की सुपर स्टोर करके, जहाँ पर उनका एक B2B बिजनेस प्लेटफॉर्म है। वो बिजनेस टू बिजनेस को वो ब्यूटी और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स और बाकी सारी चीज़ें सप्लाई करेंगे। प्लस इन्होंने तीसरी चीज़ करी कि गजरा गैंग एक नया फैशन ओन ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया। फिर चौथी चीज़ इन्होंने करी, विद द इवॉल्विंग ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, नायका ने स्टोर एक्सपांशन के अंदर फोकस किया। जैसा कि आपको पता है, डीमार्ट भी अभी स्टोर एक्सपांशन के ऊपर फोकस कर रहा है, वैसे नायका ने भी वही चीज़ें की है। एंड यहाँ पर इन्होंने ग्वालियर के अंदर भी स्टोर निकाला है, कोची, मैसूर एंड रांची के अंदर भी स्टोर निकालने का उनका आने वाले फ्यूचर टिकट इसके अंदर, और अपने स्टोर्स को बढ़ाने के लिए उधर भी स्टोर्स खोलने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है, वो तो अगले साल हम देख लेंगे उनकी एनुअल रिपोर्ट्स में। लेकिन अगर हम 5वीं चीज़ देखें तो वेयर हाउस स्टोरेज स्पेस, अगर हम बात करें, इट एक्सपांडेड वेयर हाउस स्टोरेज स्पेस बाय 0.37 लाख स्क्वायर फीट ड्यूरिंग Q2 फाइनेंशियल ईयर 2022, जिसके कारण अभी इनका जो टोटल हो चुका है वेयर हाउस, वो अराउंड अगर आप पकड़ो तो 6.65 लाख स्क्वायर फीट की जगह अभी वो फिलहाल ओन करते हैं। तो दोस्तों, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है। एंड आने वाले टाइम में और भी ये एक्सपांड करने वाले हैं। प्लस एक्सपांशन के साथ साथ इनका जो रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू को तो अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर ही रहे हैं। पिछले साल का रेवेन्यू और इस साल का रेवेन्यू तो आप देख ही सकते हो, लेकिन उसके अंदर आप नेट प्रॉफिट भी इन्होंने अच्छा खासा निकाला है। अब नेट प्रॉफिट कैसा निकाला है आपको पता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखो, बिफोर टैक्स अराउंड 326 का था और फिर बाद में घटकर 14 करोड़ का हो गया है। और यहीं पर पिछले साल हमें 270 करोड़ का देखने मिलता था, ये अभी घटकर अराउंड 12 करोड़ का हो चुका है। अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि इन्होंने अपने रिजल्ट के अंदर एकदम नीचे एक सेपरेट सेक्शन ही दे दिया। ये देखिए, पूरा एक FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड का सबसे पहले इन्होंने टोटल इनकम दिया है। और अगर आप देखो, टोटल इनकम पिछले क्वार्टर के अंदर वाली भी टोटल
इनकम दी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पिछले उसके अंदर बताया था कि नहीं दी है, लेकिन हमें देखने मिला था, मैंने पूरा स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि पिछले क्वार्टर की भी इन्होंने नेट इनकम दी है। तो दोस्तों नेट इनकम जो इनकी पिछले क्वार्टर की थी वो 242 करोड़ की थी, जो बढ़कर हो चुकी है 700 करोड़। तो दोस्तों अराउंड 80 करोड़ का जंप इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिया है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो हमें पिछले साल 500 करोड़ का देखने मिलता था, वही चीज़ अभी 700 करोड़ की होते हुए देखने मिल रही है। तो दोस्तों क्लियर कट हमें 40% का ग्रोथ इसके नेट इनकम के अंदर देखने मिल रहा है। और अगर हम क्वार्टर वाइज इसकी बात करें प्रॉफिट की, तो दोस्तों एक्सपांशन के कारण जो इन्होंने एक्सपेंसेस किए हैं उसके कारण हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स के अंदर कमी आते हुए देखने मिल रही है। दोनों ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से एकदम तेज़ी से नीचे गिरा है। तो दोस्तों उसके ऊपर हमें देखना नहीं है। चलिए ईयर ऑन ईयर तो इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया ही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका थोड़ा सा हाथ एक नरम रह गया है। एंड दोस्तों लुकिंग इनटू दिस, अगर हम NSE की साइड पर देखें तो दोस्तों आपको यहाँ पर सेलिंग क्वांटिटी 35,000 36,000 के आसपास की आपको लगती हुई देखने मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें एक सावधान रहना है कि ये जो AMO ऑर्डर्स सेलिंग प्रेशर के अंदर लगे हुए हैं, इसके कारण अगर हमें इससे ज़्यादा अगर हमें बाइंग ऑर्डर्स लगते हुए इमर्ज होते हुए देखने नहीं मिले, तो हमें इसके अंदर एक प्रेशर वाला माहौल भी देखने मिल सकता है, जो मैंने ग्रुप के अंदर एक सिंपल से मैसेज के अंदर बता ही दिया था। तो जो भी ग्रुप पे बने हुए हैं उन्होंने तो ये सारी चीज़ें पहले ही देख ली थी, लेकिन मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूँ। तो अगर आपको शॉर्ट में देखना है तो ग्रुप पर तो कई सारे लोग जुड़े हुए ही है, जिन्हें स्टार्टिंग में ही जल्दी से अपडेट मिल जाता है ग्रुप पर, एंड देन फिर बाद में वो अपनी एनालिसिस करते हैं, एंड देन फिर बाद में वो एट द एंड अब ये वीडियो देख लेते हैं। तो उनका एक एकदम सिस्टम बना हुआ है। तो 200 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 200 लोग बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, क्योंकि अगर आप टाइम पास करने के लिए ज्वाइन हो रहे हो तो मैं आपको खुद ही कह रहा हूँ कि ज्वाइन मत होना, वरना जो सीरियसली लर्न करना चाहता है वो तो इधर वेलकम है ही। तो अगर आप देखोगे तो इस पिछले हफ्ते के अंदर, पिछले फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर आपको 58 लाख के आसपास की क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने मिली, जिसके सामने खाली 20% की क्वांटिटी डिलीवरी बेसिस पर उठाई गई। नाइका ने हमें अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई, लेकिन एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन पिछले आधे घंटे के अंदर हमें अराउंड 1% के आसपास की नेगेटिविटी शेयर के अंदर साफ साफ दिख रही थी। प्लस हमें AMO ऑर्डर्स के कारण आज के दिन भी हमें शायद प्रेशर के अंदर शेयर रहता हुआ देखने मिल सकता है। और अगर आप देखोगे तो PE रेशियो आपको 900 का देखने मिल रहा है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में इसके अंदर गिरावट तो होने ही वाली है, सो यू कैन एक्यूमुलेट दिस स्टॉक फ्रॉम दैट प्राइस टू। बट अभी इस प्राइस पर फ्रेश एंट्री लेना विल बी लाइक अ मैग्नस थिंग। आप उधर फिर गलती कर बैठोगे एंड फिर बाद में उधर से आपको भारी भरकम लॉस शॉर्ट टर्म में तो होगा ही। वैसे लॉन्ग टर्म वाले, एकदम ही लॉन्ग टर्म वाले जो 15-20 साल होल्ड करने वाले हैं, वो तो किसी भी प्राइस पर एंटर कर ले, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जो शॉर्ट टर्म वाले हैं और इवन जिसने 5 से 6 साल के लिए भी होल्ड करना है, वो भी थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए। ये शेयर आपको और नीचे मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और ये मेरा 90% मुझे चांसेस लगता है कि आपको इस शेयर प्राइस के नीचे ही देखने मिलेगा। जो इसका 2400 का हाई है, उससे तो नीचे आपको डेफिनेटली ये शेयर जाता हुआ देखने मिल सकता है, क्योंकि इसका PE रेशियो आपको ज़्यादा देखने मिल रहा है, प्लस RSI भी आपको ज़्यादा देखने मिल रहा है। नाउ दिस इज़ योर वर्क कि आपको चेक करना है RSI लेवल क्या है। वैसे अगर आप देखोगे तो इसका जो प्राइस बैंड है अभी फ़िलहाल 20% का रखा गया है, यानी 20% अप और 20% डाउन जा सकता है। सो इसके ऊपर भी आप अपनी नज़रें बनाकर रख सकते हो। ये रिज़ल्ट आपको अराउंड 8:15 के आसपास आता हुआ देखने मिला था, एंड उसी टाइम पर अराउंड आधे घंटे के बाद हमने हमारे उस पर टेलीग्राम पर पोस्ट भी कर दिया था। BSE पर देखिए तो अराउंड 32% के आसपास की क्वांटिटी डिलीवरी बेसिस पर इन्होंने उठाई है। और अभी फ़िलहाल तो इनके कोई पीयर मार्केट में लिस्ट नहीं होते हुए देखने मिल रहे हैं। पीयर कौन है? जोमेटो है, एंड फिर बाद में ISFT है, और ये जुपिटर इंडस्ट्रीज़ है। तो इसके अंदर भी हमें कोई स्पेसिफिकली एकदम ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कोई भी लीडर देखने नहीं मिल रहा है। नाइका ने अभी जैसे ही मार्केट में लिस्ट हुआ, उन्होंने अराउंड 10 लाख के आसपास, 10 लाख करोड़ के आसपास इन्होंने 1 लाख करोड़ के आसपास इन्होंने मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल कर लिया। दोस्तों वो भी कोई भी कंपनी के लिए अच्छी बात रहती है। आउट ऑफ 26 इन्वेस्टर्स, अराउंड एवरी इन्वेस्टर इज टेलिंग यू टू बाय द शेयर, बट अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू आर फॉलोइंग मी एंड इफ यू कैन सी टेक्निकल्स around everywhere, then you must analyze the share like it can fall in the near future. So अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख लेते हो इसके अंदर, तो आप इसके अंदर अपना एंट्री को वेट कर कर चल सकते हो, थोड़े टाइम के बाद एंट्री ले सकते हो। वरना जो लिस्टिंग गेंस के लिए आए थे वो तो पूरा सेल आउट कर कर निकल ही जाए,
ऐसी मेरी राय रहेगी। और अगर आप श्योर नहीं हो कि आप लिस्टिंग गेंस के लिए आए थे लेकिन आपको थोड़ा सा लंबा भी खेलना है, सो आप 50% सेल आउट करके 50% अपने ऊपर दाव लगा सकते हो। वरना देखिए नेगेटिव जाएगा तो किसी को भी नेगेटिव पसंद नहीं है शेयर, सो आप उसके हिसाब से अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। बट आई थिंक कि शेयर नीचे आना चाहिए। वैसे आपकी क्या राय है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको 95% लोग बाय करने के लिए कह रहे हैं और 4% लोग सेल करने के लिए कह रहे हैं। और जैसे ही शेयर नीचे गिरना चालू होगा, ये 4% लोग जो सेल आउट करने के लिए कह रहे हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन ये 95% लोग जो बाय करने के लिए कह रहे हैं ना, ये इधर मौजूद ही नहीं रहेंगे, ये लोग फिर से सेलिंग के अंदर आ जाएंगे। सो यही ट्रैप रहता है मार्केट का। तो ये आप उधर से जितना जल्दी आप रूबरू हो जाओ, आपको फिर उधर से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप देखोगे तो हमारा जो सेकंड शेयर है जिसने 1:5 का स्प्लिट दिया है, सो वो आप देख लो। एंड देन एंडिंग में हम नाइका के टारगेट्स और लेवल्स और सपोर्ट देखेंगे। तो बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन नाम का ये शेयर है जिसने हमें 1:5 का स्प्लिट दिया है। तो दोस्तों न्यूज़ आने के बाद हमें 20% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने मिला था शेयर के अंदर। 20% अब गया था शेयर, लेकिन एंडिंग ऑफ द टाइम के अंदर हमें अपर सर्किट भी लगता हुआ देखने मिला। तो इसके अंदर क्या अपडेट आई थी कि लीड्स गेनर्स इन बी ग्रुप। तो दोस्तों बी ग्रुप के अंदर सबसे बड़ा गेनर कौन था? बिग ब्लॉक। तो दोस्तों ये तो ऐसे ही आ गया था, लेकिन अगर आप देखोगे सो आपको ये अपडेट देखने मिली थी अराउंड स्टॉक स्प्लिट की 10 नवंबर को। तो अगर आप इस शेयर को आज बाय कर लेते हो, आज लास्ट डेट है, आज एक्स डेट है 15 नवंबर है, तो 15 नवंबर के पहले पहले या फिर 15 नवंबर को अगर आप बाय कर लेते हो तब जाकर आपको इसका फ़ायदा होगा, ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप देखो तो आपको इसकी डेट जो थी वो अराउंड हमारी फ्राइडे की थी। तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में आपने बाय किया होता तब जाकर आपको मिलता। ये इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसके नीचे आप देखो तो कमेंट्स बहुत सारे थे कि नहीं सर आपको पता ही नहीं है, मंडे को हम बाय करेंगे तो हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपने आज देख लिया, आप आज अगर आप मार्केट ओपन होने के बाद देखोगे तो ये शेयर आपको डाउन ही देखने मिलेगा, बहुत तेज़ी से डाउन देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज एक्स डेट है एंड एक्स डेट को अगर आपने बाय किया तब आपको जाकर डिविडेंड और स्प्लिट और बोनस कुछ भी ले लो, आपको वो चीज़ें नहीं मिलती है। सो ये आप अपने दिमाग में डाल देना। सो आपको अगर स्प्लिट चाहिए सो अभी आप नेक्स्ट स्प्लिट का वेट कीजिए, वरना अभी तो आप फ़िलहाल स्प्लिट नहीं ले सकते। सो ये मुझे आपके दिमाग में डालनी थी ये बात कि एक्स डेट को अगर आपने बाय किया है शेयर, सो आप इसके अंदर एंट्री स्प्लिट के लिए तो एलिजिबल नहीं हो सकते हो एटलीस्ट। वैसे हमें पहले तो ये स्प्लिट देखने मिला था एंड कई सारे लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया, जिसके कारण हमें ये शेयर 20% अप जाता हुआ देखने मिला ऑन दिस फ्राइडे डे। एंड हमने टेलीग्राम चैनल पर भी मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ों को पेस्ट किया था। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताऊंगा जो आपके काम आएगी। सो दोस्तों हमारे कई सारे व्यूअर्स ने वीडियो छोड़ के चले गए होंगे ओनली बिकॉज मैंने ये स्प्लिट की बातें चालू करी। लेकिन दोस्तों मुझे जो मेन चीज़ें बतानी थी वो मैंने अभी लास्ट तक बचा कर रखी थी। तो दोस्तों मेन चीज़ क्या है? द अबव अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट की फर्स्ट थिंग है यहाँ पर नोट्स के अंदर, ये नायका का रिजल्ट है। तो सेकेंड नोट अगर आप पढ़ोगे, सो अगर आप सेकेंड नोट को एकदम डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इन्होंने अराउंड 22 जुलाई को, यानी मार्केट में अब IPO कब लिस्ट हुआ? अभी नवंबर के दिन लिस्ट हुआ, नवंबर के महीने के अंदर, लेकिन जुलाई के महीने में ही इन्होंने स्प्लिट कर दिया था अपने शेयर्स को। तो दोस्तों अभी इसका जो फेस वैल्यू चल रही है वो आपकी 1 फेस वैल्यू देखने मिल रही है, जिसके कारण आने वाले टाइम में नायका के अंदर स्प्लिट नहीं आ सकता है। सो आने वाले टाइम में अगर आपको कोई थंबनेल में या फिर अगर आपको कोई बोलता है कि आने वाले टाइम में नायका के अंदर स्प्लिट आएगा, सो किसी वीडियो के थंबनेल में भी आपने देख लिया कि नायका के अंदर स्प्लिट आएगा, सो उस पर विश्वास मत करना। क्योंकि देखिए मैंने इसी वजह से हमारे वीडियो के थंबनेल में भी ये डाला था नायका का स्प्लिट। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें क्या है हमारे दिमाग में भी रहता है कि नायका का स्प्लिट आएगा, स्प्लिट आएगा, स्प्लिट एंजॉय करेंगे। लेकिन दोस्तों उसके लिए क्राइटेरिया रहता है कि इसकी जो फेस वैल्यू है वो 1 नहीं रहनी चाहिए। तो दोस्तों इसकी फेस वैल्यू 1 है तो आप स्प्लिट के सपने ही भूल जाओ, डिविडेंड और बोनस के लिए आप तैयार हो जाओ। डिविडेंड और बोनस आने वाले टाइम में कभी भी मिल सकता है। सो स्प्लिट के लिए आप सपने नहीं देखने, स्प्लिट आने वाले टाइम में कभी भी नायका के अंदर आपको देखते हुए देखने नहीं मिलेगा। सो आप ये दिमाग में रख कर चल सकते हो और नायका के अंदर इस प्रकार से प्लानिंग कर सकते हो कि इन द नियर फ्यूचर इफ नायका वांट्स देन दे कैन गिव यू डिविडेंड
or else they can give you bonus, but you are not eligible for split and Nykaa can't give you split because Nykaa ने मार्केट में लिस्ट होने से पहले ही अपने इन्वेस्टर्स को स्प्लिट दे दिया था, जो अनऑफिशियल लिस्टिंग मानी जाती है, जो अनलिस्टेड जो शेयर्स रहते हैं जो मार्केट में लिस्ट नहीं रहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को एंड करना चाहेंगे और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ भी गलत लगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने इन पिवट लेवल को डीपली स्टडी किया है एंड देन फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये पिवट लेवल्स बहुत रेलेवेंट है, तो इस पिवट लेवल के हिसाब से आप अपनी ट्रेड्स को लेकर चलना, तब आपको डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है। सो एग्जैक्ट पिवट लेवल अकॉर्डिंग टू मी इज़ द बेस्ट पिवट लेवल फॉर अराउंड मंडे एंड कैन बी रेलिवेंट फॉर ट्यूसडे, अगर आपको ज़्यादा डिप या फिर ज़्यादा राइज देखने नहीं मिलता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों। इफ़ यू गॉट एनी वैल्यू फ्रॉम आउट ऑफ दिस वीडियो then do let me know in the comment section and we will be meeting in our next video. Until then, keep learning, keep investing and keep trading. Join our Telegram channel for more insightful content.